देख रहे हैं, सड़क जिससे आए हैं वो भी देखते हुए आए हैं। 2020 में अगर खड़े होकर यहाँ पे हमें ये सारी बातें करनी पड़ रही हैं, इसका मतलब है कि कुछ बहुत ही खराब है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और क्या खराब है वो भी सबको पता है। इस बार हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही बातें मैं हर जगह कहती हूँ। पता नहीं, मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे लगा था कि किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबको पता है कि ज़िंदगी बहुत ही ख़राब तरीके से चल रही है और सबको ये भी पता है कि पूरे देश में ज़िंदगी लोगों की बहुत अच्छी चलती है। लेकिन फिर भी पता नहीं चुनाव के वक्त में उसी सड़क से जो सड़कें ख़राब है जाके लोग किन मुद्दों पे वोट कर देते हैं। अभी भी मैं जाती हूँ जहाँ पे वहाँ लोग कहते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कर रही हैं आप, लेकिन अगले 5 साल के बाद। इस पे मेरा आप सबों को ये कहना है कि 5 साल और अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। एक ही दिन जाना होता है, एक ही दिन चुनना होता है, उसके लिए 5 साल की ज़रूरत नहीं होती है। 3 चीज़ें होती हैं अगर आपके सामने, तो उसमें जो सबसे बेहतरी की चीज़ होती है उसे हम खरीदते हैं। इसमें भी स्मार्ट शॉपर बनने की ज़रूरत है, बुद्धिमान खरीदार बनने की ज़रूरत है। 2 चीज़ें जो हैं वो पहले से सड़ी हुई हैं, तो उसे क्यों चुनना है। यहाँ पे चुनाव के वक्त में सब एक ही बातें बोलेंगे, जाति की बातें करेंगे, धर्म की बातें करेंगे, इतनी वाहियात बातें करेंगे कि शर्मनाक है। अभी भी जो चुनाव हो रहा है उसमें ये जो भी कर रहे हैं उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है हमारी जिंदगियों से। यही बात सच्चाई है। यहाँ पे शिक्षा की हालत इतनी ख़राब है, मदरसों की भी हालत वैसी ही है, सरकारी स्कूलों की भी हालत वैसी ही है। इस वजह से ये चुनाव के वक्त में यही सारे तमाशे करते हैं, लेकिन वो अधिकार हमारे पास है कि हम हमेशा के लिए इन्हें और इन तमाशों को बंद कर सके। वही करने के लिए ये पार्टी हमने बनाई है। पार्टी का नाम सबको पता है क्या है, उस नाम का कुछ मायना है। उस नाम का मतलब ये है कि अब हम लोग सभी लोग मिलके ही शासन करेंगे और कोई नहीं रोकेगा, किसी को रोकने नहीं देंगे। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो नीतीश जी हों, चाहे वो लालू जी हों, ये सब एक ही हैं। ये सब बस लड़ाते हैं, काम कोई नहीं करता। जिसके लिए इनको टैक्स देते हैं वो काम कोई भी नहीं करता। और इस बार आगे बढ़ने का फिर से मौका है। आप लोग जितने युवा हैं सबके पास नौकरी हो, इसीलिए वापस आई हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी नहीं बर्बाद होने देनी है। उनकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल वैसी ही होनी होगी जैसे कि विदेशों में होती है। इसी वजह से आज़ाद हुए थे ना, कि विदेशियों से ज़्यादा बेहतर बन सके। पर 74 साल बीत गया है और हम वहीं रह गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को उतना समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बुजुर्गों को ज़्यादा समझाना पड़ता है, उसका कारण भी है। उन्होंने अपनी पूरे ज़िंदगी में सिर्फ निराशा